Hello bachcho, let's see this question. The question says, let px be quadratic polynomial with real coefficient such that 2 into 1 plus px equal to px minus 1 plus px plus 1 is true for all x belong to capital R. Given p0 equal to 8 and p2 equal to 32, the abscissa of 2 points a and b are the roots of the equation px plus 2 equal to 0 and ordinates are the roots of py minus 2 equal to 0, then x intercept of the circle with AB as diameter is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले फाइनली अगर हम बात करें हमें क्या फाइंड करना है, सर्कल जो x इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब सर्कल x एक्सिस को जो कट करेगी वहाँ पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आएगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, उससे पहले हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहले px की बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, कैसा, रियल कोफिशिएंट के साथ. तो सबसे पहले तो हम px को अज्यूम कर लेते हैं. लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, आपको क्या गिवन है यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी एक्स प्लस 1. इसमें हमने क्या किया, पुट किया x को 1, पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो है इसमें अगर मैं x को 1 पुट करूंगा कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस पी 1 इक्वल टू पी 1 माइनस 1 मतलब पी 0 प्लस पी 1 प्लस 1 पी 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें आप देख लें आपके पास पी 0 की वैल्यू गिवन है, पी 2 की वैल्यू गिवन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास इजीली. ये बन रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 2 पी 1 इक्वल टू पी 0 प्लस पी 2 में सॉल्व करूँगा तो 8 प्लस 32 40 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें पी 1 की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं. सबसे पहले 2 RHS में जाएगा तो 38 में 2 डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा. ठीक है, तो P1 की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 19. क्लियर. अब देखिए आपको P0 गिवन है, P1 आपके पास आ चुका है, P2 आपके पास आ चुका है. इन सबको यूज़ करके मैं इक्वेशन नंबर 1 से ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. देखिए कैसे, ये देखा हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हमने सबसे पहले बात की यहाँ पर P0 की वैल्यू क्या चल रही है, 8. तो जब मैं इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस सी आएगा, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर P1 कितना चल रहा है हमारे पास, P1 की वैल्यू 19 आ चुकी है. तो x को जब मैं 1 पुट करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 8. ठीक है, इक्वल टू कितना, 19. P1 की वैल्यू है ना हमारे पास ये, तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 19 माइनस 8. तो 19 माइनस 8 अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11. ठीक है, ऐसे हम बात करें यहाँ पर P2 की. P2 हमारे पास चल रहा है 32. x को अगर मैं 32 पुट करूँगा, जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास चल रही है, जो फंक्शन हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें x को अगर मैं 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4a हो जाएगा प्लस 2b प्लस c कितना हमारे पास 8. इसकी वैल्यू इक्वल है किसके, 32 के. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 2a प्लस बी, 8 RHS में गया तो 32 माइनस 8 हुआ, सबसे पहले 24 हो गया. 24 में भी हमने यहाँ से 2 कॉमन ले रखा है, तो 24 में 2 अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा. ठीक है, 32 माइनस 8 किया 24 बाई 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास 12 आएगा. तो ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई. अब यहाँ इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इक्वेशन 4 में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है, और इक्वेशन 3 में अगर मैं a को 1 पुट करूँगा तो हमारे पास b कितना आ जाएगा, इक्वेशन 3 में अगर a को 1 पुट करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 10. ठीक है, तो इजीली मैं यहाँ से पॉलिनोमियल बता सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1. ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास. px की जो वैल्यू है, ax स्क्वायर चल रहा, तो a कितना आया था 1, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ऐसा हो गया. ये हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ये हो गया. ठीक है, ये देख लें आप, आपने a b और c की वैल्यू पुट कर दी. अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया आपको, px प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स आपके पास a और b के क्या है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट्स है. ऐसे py माइनस 2 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होगी इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स हमारे पास, जो हमारे पास a और b दोनों पॉइंट से इनके y कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर. सबसे पहले px प्लस 2 इक्वल टू 0 के लिए बात कर लेते हैं. नाउ px प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है,
हम क्या करते हैं, इसके रूट्स क्या है, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट में x1 x2 ले लेता हूँ ए और बी के लिए। तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर लेट रूट्स आर x1 x2। तो अगर x1 x2 इसके रूट्स है तो मैं इसको कैसा नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा नोट कर सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो अब देखें आप, ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो गई आपके पास। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एंड, एक और इक्वेशन है मेरे पास पी वाई माइनस टू इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे वो ए बी के क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसको देख लो आप। इक्वेशन है आपके पास पी वाई माइनस टू करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ रूट्स अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट रूट्स आर, ये दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल है दोनों। ऐसे अगर हमारे पास रूट्स जो है y1 y2 है यहाँ पे, तो इक्वेशन कैसी लिख सकता हूँ मैं, इसको नोट कर सकता हूँ y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या हो गई हमारे पास, सेम हो गई, इक्वल हो गई। अब देखो आपको आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए बी जो है आपके पास, देखो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ए बी को डायामीटर लेते हुए जो सर्कल है, वो सर्कल जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट या एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहां से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो अगर हमारे पास ए और बी डायामीटर है तो मैं यहाँ सर्कल की इक्वेशन नोट कर सकता हूँ। ये बताया मैंने यहाँ पर, सिंस ए कोमा बी, या ऐसा बोले हम ए बी इज डायामीटर, सिंस ए बी इज डायामीटर, तो ए बी अगर डायामीटर है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, देखो ए के कोऑर्डिनेट तो है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस x1, फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। अब देख लो आप, फर्स्ट टर्म जो आपके पास है ये किसके इक्वल है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 के, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। और सेकेंड जो टर्म है ये देख लो आप, ये किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6 के इक्वल है। तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को जो इंटरसेप्ट किया, एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेगा जिन दो पॉइंट्स पे, वहाँ से उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये बताया हमने यहाँ पर, फॉर एक्स इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा वाई को 0। तो y अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, हमें तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, मतलब x1 माइनस x2 फाइंड करना है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ x1 माइनस x2, जो रूट्स हैं इसके, ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, चलो इसके रूट्स x1 x2 पहले मैंने ले लिए थे, तो इसके रूट्स में किसी और से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल में क्या कर लेता हूँ, इसके रूट्स ले लेता हूँ यहाँ पर x3 x4 ले लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं x3 x4 इसके रूट्स लूँगा तो x3 माइनस x4 मुझे फाइंड करना है। तो x3 माइनस x4 कैसा आएगा, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होगा, x3 माइनस या x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर माइनस 4x3 x4, ऐसा नोट कर सकता हूँ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये भी किस में, स्क्वायर रूट में, ऐसा नोट कर सकता हूँ x3 माइनस x4 को मैं। तो x3 प्लस x4 मतलब ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का सम, तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स का सम होगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, माइनस 4 x3 x4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, मतलब 16 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारे पास 100 माइनस 64, तो रूट 36 हो जाएगा, और रूट 36 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 36 मतलब 6 आ जाएगा। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Hope you understood it well. Best of luck.